नमस्कार। करण वर्मा अनप्लग्ड के आज के एपिसोड में भाई स्वागत है आपका। और आज हमारे साथ एक विशेष अतिथि हैं। देखिए, कहा यह जाता है कि रंगमंच और राजनीति में बड़ा एक छोटा सा धागे भर का फर्क होता है। कभी कभार वो फर्क मिट जाता है और उसको मिटाने का एक जो काम किया है इधर हाल ही में टेलीविजन पे, वो हमारे आनंद दुबे जी ने किया है। तो आनंद जी, पहले तो बहुत बहुत नमस्कार। आपको, सभी नमस्ते। दर्शकों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं और स्वागत है आपका। नमस्ते सभी दर्शकों को, सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आनंद जी, मैं आपको एक बात बताऊं। देखिए, ये दुख और पीड़ा तो चल रही थी ऑपोजिशन की चुनावों में, पर आपने जो 4 शब्दों में इसको दर्शा दिया ना कि दर्द खत्म ही नहीं हो रहा है, वो ऐसी आग बन के चला है जिससे कि पूरे लोगों ने कहा यार रोना छोड़ो, अब आनंद जी की बातें सुनकर मुस्कुरा लो, हंस लो, हंसना भी सीख लो इस चीज के ऊपर। तो ये दिल से निकली हुई आवाज थी, ये कैसे आई, जरा इसका बताइए आ, मुझे। करण भाई, ये दिल से निकली आवाज थी। देखिए, एक विपक्ष होने के नाते, एक राजनीतिक मंच होने के नाते, एक राजनीतिक और सामाजिक जीवन में काम करने के नाते हम सबका एक ही दायित्व है कि सबसे पहले देश होना चाहिए, ये राष्ट्र होना चाहिए, पार्टियां बाद में होनी चाहिए। आप नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा का विरोध करिए, आप भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का विरोध करिए, लेकिन उनसे बेहतर बनकर, उनसे हम्म। छोटा बनकर नहीं। हम हमेशा कहते हैं करण भाई कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो उनसे बेहतर बनना होगा। अब बेहतर बनने बनने का मतलब यही है कि आपको चुनाव जीत कर दिखाना पड़ेगा। आप बार बार अगर हारेंगे, आप हरियाणा हारे, आप महाराष्ट्र हारे, आप बिहार हारे, तो आप अगर बार बार हारने के बाद भी नहीं सीख रहे हैं, इसका मतलब आपका सलाहकार गलत या ठीक नहीं है, आप स्वयं गलत हैं, आपके अंदर कमी है। मैंने उसी बात को दर्शाया कि हमारी स्थिति उस प्रकार है कि हम अगर किसी भंडारे में जाएं तो पता चला कि वहां खाना खत्म हो गया है, और मुंह बनाकर जब उदास होकर बाहर निकले तो पता चला साला चप्पल भी चोरी हो गया। तो मतलब कहने का अर्थ यह है करण भाई कि ये दोहरी मार पड़ रही है। एक, हम चुनाव हार रहे हैं वो दुख नहीं है, चुनाव हारने के बाद सुधर नहीं रहे हैं उससे बड़ा दुख है। भारतीय जनता पार्टी सुबह 4 बजे उठकर रात के 2 बजे तक अगर काम कर रही है तो आपको क्या करना चाहिए मालूम है? सिंपल सी गणित है, आप 3 बजे उठिए और रात के 3 बजे तक काम करिए। देखिए कैसे नहीं हारती है बीजेपी। अरे बीजेपी को हराना है प्रभु, अपने अपने आप को नहीं हराना है हमको। मैं दर्शकों को बता दूं भाई, कोई कंफ्यूज ना हो जाए दर्शक, बिकॉज आपकी जो बातें हैं ना, सुनने में बिल्कुल ऐसा लग रही है कि कोई सत्ता वाला जो प्रवक्ता होता है ना वो एक ज्ञान दे रहा हो। उसके पीछे तो मैं कारण जो है, बता देता हूँ, हाँ बोलिए बोलिए, आप उसके पीछे पूछिए। कारण ये करण भाई कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। अब समस्या यही है कि निंदक को लोग शत्रु समझ ले रहे हैं। हम यही कह रहे हैं कि भक्ति बहुत अच्छी बात है, अंधभक्ति हम्म। मत करिए। तो विपक्ष के अंदर अगर कमी है, उस कमी को अगर हम नहीं सुधारेंगे तो क्या कोई भाजपा वाला आके सुधारेगा? वो तो कहेगा कि बहुत बढ़िया, जैसे चल रहे हो चलने दो। 40 स्टार प्रचारक तो होते ही हैं बीजेपी की, एक दो विपक्ष के भी वो लोग ले लेते हैं। तो ये जो भावना है, इससे ऊपर उठना है। तो आनंद भाई, एक बात बताइए, आप बातें तो बहुत अच्छी अच्छी कर रहे हैं, पर आपकी पार्टी ठीक उसका विपरीत कर बैठती है। भाई, आप कह रहे हैं सुबह 3 बजे उठो, अब आप लोग अलायंस उनके साथ कर लेते हो जो दोपहर में 3 बजे उठते हैं। तो ये ये कैसी बात है भाई। नहीं और देखिए, ऐसा वो नहीं। भी, और मैं वो भी बता दूं, वो भी अब आपके सगे नहीं है। वो भी अपना यहाँ कल्याण में डोंबिवली में सपोर्ट दे बैठे हैं। मैं राज ठाकरे जी की पार्टी की बात कर रहा नहीं हूँ। नहीं, मैं वो अब समझ अपना गया, सपोर्ट दे मैं बैठे हैं, समझ तो जरा गया, मैं समझ गया। देखिए, जी। धीरे धीरे सबकी शुरुआत होती है। अब अच्छा। 20 साल हम उनसे दूर रहे, अब 20 साल हुँ, के बाद वो हमारे साथ आए हैं। तो हुँ। जैसी संगत वैसी रंगत। इसके पहले वो क्या करते थे, कैसे करते थे, उस पे हुँ, हम तो नहीं जाएंगे। बट हमारे हुँ, नेता आदित्य ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी बहुत अच्छे जागरूक नेता हैं। इतनी विकट परिस्थिति में भी मुंबई और महाराष्ट्र में आपने देखा कि हमने हुँ। 65 सीटें अकेले अपने दम पर जीती है। जो अपने आप को असली शिवसेना कहते थे, वो 29 पर सिमट गए। मतलब सोचिए कि हमारे अंदर अभी भी जुनून और जज्बा है। तो हम अपने सहयोगी को भी सिखाएंगे, भाई आप हमसे अच्छा। दूर थे, आप हमसे थोड़े से अलग थे, अब आप हमारे रंग में रंग जाइए।
आप भी अपना चोला बसंती कर लीजिए, तो देखिए फिर माहौल में मजा कैसे आएगा। क्या बात है। पर देखिए, आप दूसरों को तो सुधारते रहेंगे, दूसरों को तो रंगते रहेंगे, आपकी पार्टी में ही कुछ ऐसे कमाल के कलाकार हैं। देखिए, एक तो कलाकार आप हैं, मैं तो आपकी कला का तो लोहा मानता ही हूं, पर एक और कलाकार है, उनकी आवाज सबसे ज्यादा हमारे तक पहुंचती है। उनका नाम है संजय राउत जी। तो उनको आप लोग नहीं अपने रंग में रंग सके, उनका थोड़ा सा मतलब नहीं, राउत इनकमिंग साहब देखिए आउटगोइंग देखिए देखिए, नहीं ठीक कर पाए। संजय राउत साहब एक बड़े पत्रकार रहे, जी। सांसद हैं, पार्टी के हाँ। नेता हैं। कभी कभी उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर भी पेश किया जाता है। वो अच्छा। हमेशा यही कहते हैं कि देश सबसे पहले। वो जब लिखते हैं जय हाँ। हिंद जय महाराष्ट्र, तो सबसे पहले जय हिंद लिखते हैं, मतलब हिंद की जय हो। फिर वो कहते हैं हाँ। जय महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की जय हो। जो हाँ। व्यक्ति 100 दिन तक झूठे केस में, जिस उस केस में वो इन्वॉल्व न रहा हो, उस केस हाँ। में भी वो ईडी और सीबीआई के चक्कर काटा हो, 100 दिन हम्म। यातनाएं झेला हो, उस व्यक्ति हम्म। के जज्बे को हम सब पहले सलाम करते हैं। करण भाई, क्या होता है, दूर से कोई चीज जैसी दिखती वैसी होती नहीं है। हमें अगर कंचन का, हमें अगर हीरे की कद्र करनी तो उसके नजदीक जानी होगी, तब जाके हम्म। समझ में आता है वो चीज क्या है। संजय राउत साहब को भारतीय जनता पार्टी ने जिस ढंग से देखने का चश्मा लगाया है, उस चश्मे को हाँ। बदलने की आवश्यकता है। क्योंकि संजय राउत साहब गलत नहीं है। संजय राउत अच्छा। साहब विरोधियों से कहते हैं कि ताउम्र विरोधी, मतलब भाजपा, ताउम्र ये गलती करता रहा, धूल चेहरे पे लगी थी, आप आईना पोंछता रहा। तो आईना को हम्म। पोंछने से अच्छा अपने चेहरे की धूल को पोंछिए। ये भाजपाइयों को बुरा लगता है, तो भाजपाई फिर उनको ट्रोल करते हैं, उनके खिलाफ बोलते हैं, टिप्पणियां करते हैं, उस पर चर्चा शुरू होती है, और सामना से जो तीर चलाए जाते हैं, उन तीरों से हाँ। विरोधी घायल हो जाते हैं। अरे बाप रे। तो अब देखिए, देखिए यही फर्क है ना आनंद जी, आप कह रहे हैं उनकी बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। अब आपने देखिए कितनी विनम्रता से बोला कि भाई मोदी जी को अगर हराना है तो उनसे ज्यादा मेहनत करनी है। संजय राउत जी का कहना है पूरी पूरी वोट चोरी हो रही है भाई। उनका कहना है ये नेपाल देखिए, बन जाएगा, जिस तरह नहीं से देखिए, चल रहा नहीं है, नहीं नहीं यहाँ नहीं, का जेन जी उठेगा और नेपाल बना देगा यहाँ। तो ये आप और देखिए वो कैसे एक मत पे है भाई। देखिए, भारत के लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हैं करण भाई, बहुत अच्छा। मजबूत हैं। मुगलों हाँ। ने 1526 से शुरुआत की थी हमें तोड़ने की। 100 हम्म। 200 साल 300 साल उन्होंने कोशिश की। फिर अंग्रेजों हम्म। ने 100 150 साल कोशिश की, नहीं तोड़ हम्म। पाए। अब तो ये हम्म। आजाद मुल्क है, आज हम्म। गणतंत्र दिवस भी है, तो यहाँ का जी। जेनजी जागरूक है, समझता है। हमारे यहाँ हम्म। कभी भी नेपाल जैसी स्थिति या बांग्लादेश जैसी स्थिति नहीं होगी, क्योंकि हमारे यहाँ एक ही चीज दिखाई देती है, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हे माँ हम्म। तुझे सलाम। माँ से बड़ा, देश से बड़ा कोई धर्म नहीं, और अपने सकारात्मक जीवन में अपने कर्म से बड़ा कोई कर्म नहीं। ये बात लेकर चलते हैं। हमारी पार्टी की शुरू से भूमिका रही है कि देश सबसे पहले है। जब धारा 370 आपने हटाया, तो हमने सबसे पहले समर्थन किया। आपने अयोध्या में राम मंदिर बने जैसे ही उद्घोष हुआ, सबसे पहले हमने समर्थन किया। ट्रिपल तलाक कानून आपने हटाया, सबसे पहले हम्म। हमने समर्थन किया। ऑपरेशन सिंदूर में जब पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर 72 हुरों के पास भेजने का काम किया, सबसे पहले हमने समर्थन किया। विदेशों में जब डेलीगेशन जा रहा था, सबसे पहले हमने समर्थन किया। तो हम भी देशभक्त हैं, और बीजेपी को लगता है वो भी देशभक्त हैं। तो लड़ाई है कहां? लड़ाई तो सिर्फ ईगो की है, अहंकार की है, तानाशाही की है। तो ये आप संजय राउत जी को समझाते नहीं भाई, वो तो कह रहे हैं वोट चोरी हो रही है, आप कह रहे हैं वोट चोरी नहीं है, वो कह रहे हैं नेपाल बन रहा है। मेरी मेरी एक बात तो सुनिए। और आपने देखिए कितने प्यार से आनंद दुबे जी बताया, हम यहाँ पे इनके साथ थे, यहाँ पे साथ थे, बीच में एक गोल कर गया आप, वो है वक्फ बिल। वक्फ बिल पे भाई मुझे एक स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी की, और उनकी अभी 100वीं वर्षगांठ थी अभी 3 दिन पहले, 23 जनवरी को, उनके एक शब्द है। उन्होंने कहा था वक्फ की जगह नहीं है मेरे देश में, वक्फ का कोई अलग कानून होना नहीं चाहिए। वहां से लेके उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि वक्फ पे कोई उंगली नहीं उठाएगा, और वक्फ का कानून में जो संशोधन है उसका उन्होंने नहीं सपोर्ट किया। तो ये आप कैसे देखते हैं इन चीजों को। करण भाई देखिए, विषय ऐसा है कि वक्फ वाला जो मामला था वो जेपीसी के पास गया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसमें हर पार्टी के अलग अलग सांसद थे। वहां एक बहस हुई, वहां एक चर्चा हुई, उस पर फिर एक कमेटी ने अपना रिपोर्ट दिया। फिर उस हिसाब से अभी भी मामला कोर्ट में है, बहुत सारे उसमें संशोधन करने बाकी है, बहुत सारे उसमें त्रुटियां थी, वो सब मामला चल रहा है। हमारी पार्टी ने कहा कि इसके जो राजनीति हो रही है इसके ऊपर, वो राजनीति न करके विकास के मुद्दों पर बात करिए। ये देश को कैसे आगे ले जाया जाए, देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए। हमारे देश में एक बात बताइए, आप जानते हैं ना अपना देश सेकुलर क्यों है? क्योंकि यहाँ हिंदू
बहुसंख्यक हैं। जहां भी इस पूरी दुनिया में हिंदू बहुसंख्यक है वहीं सेक्युलरिज्म है, बाकी जहां हिंदू अल्पसंख्यक है वहां सेक्युलरिज्म नहीं है। उदाहरण में पाकिस्तान है, उदाहरण में बांग्लादेश है। मैं जब आप बोलते हैं ना, मैं बार बार चुटकी काटता हूँ कि अरे ये भाजपा के प्रवक्ता तो नहीं है, अरे ये राष्ट्रवादी कहाँ से आए। फिर देशभक्त प्रवक्ता हूं, फिर देशभक्त। ध्यान आता है, अरे नहीं भाई, ये तो अपना शिवसेना यूबीटी से है। तो आपकी बातें सुन के कुछ बोलते नहीं है लोग आपसे कि अरे आप तो भाई धीरे धीरे भावुक होके दूसरी तरफ निकल जाते हैं, ऐसा तो नहीं बोलते आपसे कभी वो? नहीं, लोग यही कहते हैं कि आनंद दुबे देशभक्त हैं, राष्ट्रवादी हैं। हर विषय पे मुखरता से अपनी बात को रखता हूं। हर विषय पे जो देशभक्ति और राष्ट्रवादिता की याद दिलाता है उसके लिए खड़ा रहता हूं। क्योंकि हमने बचपन से भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद को देखकर हम बड़े हुए हैं और एक ही गीत गुनगुनाते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो देश सबसे बड़ा है, देशभक्ति है। पार्टियां अपनी जगह हैं, पार्टियां, पार्टी की विचारधारा वो सब है, लेकिन सबसे पहले मेरा देश रहेगा तो हम रहेंगे। तभी 26 जनवरी मनाते रहेंगे, तभी 15 अगस्त मनाते रहेंगे। इसके लिए आनंद दुबे पुरजोर बात करता है, कभी कभी पार्टी लाइन से अलग भी चले जाता है, लेकिन देशभक्ति का जज्बा रखता है। नहीं नहीं, बिल्कुल, इसमें तो मुझे मुझे तो कोई संदेह नहीं। मैं तो आपको जब भी व्यक्तिगत तौर पे भी मिला तो मुझे हमेशा ये लगा कि भाई आप तो देशभक्त है। आपने अभी खूब हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम गिनाए, उनमें एक नाम मुझे लगता है गलती से आप भूल गए, या अब कोई रणनीति है, वो है वीर सावरकर जी। वीर देखिए, सावरकर जी तो बिल्कुल भाई हम लोग के देखिए लिए तो देखिए देखिए करण भाई, पहले तो क्षमा चाहता हूं। पूरी बात कर हजारों लो क्या? लाखों की संख्या में हमारे स्वतंत्रता सेनानी है, उसमें से जी, एक दो नाम, चार नाम ही उदाहरण के तौर पर व्यक्ति बोलता है। हम सभी हाँ, का, वीर सावरकर जी सभी हैं, का। सुभाष चंद्र बोस बाबू हैं, मैं कितना नाम गिनाऊं, सब हमारे मैं आराध्य एक हैं। चीज मैं क्यों बोल रहा हूँ वीर सावरकर जी का, बिकॉज भाई आपका जिनसे गठबंधन है आनंद जी, अब गठबंधन बीएमसी में तो नहीं था, अब कभी हो जाता है कभी नहीं हो जाता है, वो तो मैं अभी बात करूंगा। पर ये राहुल गांधी जी जो कि आपके बड़े प्रिय नेता हैं, वो कभी इनको माफी वीर और ना जाने क्या क्या शब्द बोल देते हैं। और हम भाई महाराष्ट्र में तो पूजनीय है वीर सावरकर जी, महाराष्ट्र के पूरे देश में पूजनीय है। तो ये जब ये बोल देते हैं उसके बाद आप कैसे इनसे अलायंस बना के रखते हैं भाई? देश की जनता ये अक्सर पूछती होगी आपसे भी, भाई सड़क पे आप इतने तो प्रतिष्ठित हैं, टीवी वगैरह पे आते हैं, लोग आपसे पूछते होंगे कि भाई हमारे तो दिल को चोट पहुंचती है वीर सावरकर जी को ये सब बिल्कुल, जब बोल जाते हैं। आप बिल्कुल, कैसे? जब भी कोई वीर सावरकर जी के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करता है, मन व्यथित हम्म, होता है, दिल पे चोट लगती है। हमारे हम्म, नेता श्री उद्धव ठाकरे जी ने जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू थी और वो यात्रा महाराष्ट्र से गुजरी थी, हमारे नेता ने स्पष्ट अपनी आपत्ति दर्ज कराई कि हम हम्म, सरकार में हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हमने एक सरकार चलाई, लेकिन आप वीर सावरकर जी के जो खिलाफ बोलते हैं उसे बोलना बंद करिए। राहुल गांधी जी ने उसके बाद एक शब्द भी नहीं कहा है। तो वीर सावरकर हमारे आराध्य, ये हम उनको समझा चुके हैं। वीर सावरकर जी की तारीफ, उनकी प्रशंसा आदरणीय इंदिरा गांधी जी ने भरे सदन में की हुई है, वो चिट्ठी पढ़कर, ये भी आप जानते हैं। तो वीर सावरकर जी किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा से भी बड़े व्यक्ति हैं। वीर सावरकर जी ऐसे नहीं कि उनका कोई अपमान कर दिया या कोई उनका सम्मान कर, उससे ऊपर है। वीर सावरकर जी हमारे आराध्य हैं, क्योंकि इस देश की पूर्व प्रधानमंत्री ने उनका सम्मान किया है, सभी ने किया है। हम तो एक हाथ आगे जाकर मांग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में अगर हिम्मत है तो वीर सावरकर जी को भारत रत्न देने का एक जो प्रक्रिया उसको शुरुआत करें, हम और उनका आदर करेंगे, एक और उनके तगमा हम लगा देंगे उनके समर्थन में। लेकिन दुर्भाग्य है कि वीर सावरकर जी और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के नाम पर चुप्पी साध लेते हैं। दोनों ही महापुरुषों को भारत रत्न नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए आप सोचिए भारतीय जनता पार्टी कितनी चालाक है, समय समय पर चालाकी से अपना काम करती है। और हम वीर सावरकर जी के सम्मान में शिवसेना मैदान। आप ही की बात अगर पार्टी सुन लेती तो भाई एक अलग रूपरेखा में देखने को मिलता। पर अब आपकी बात सुन नहीं रही, अलायंस इन लोग के साथ बना के बैठी हुई है। अब एक मुझे बात बताइए, थोड़ा सफर हम तय करते हैं 2024 के बाद से। लोकसभा में आपको सफलता मिली थी, लोकसभा में आप लोग एक ऊपर आए, और 31 फिर सीटें आई थी। वो 31 सीटें आई, और फिर कांग्रेस में जो एक नई चेतना में कहूं या कुछ लोग कहें घमंड आया। और फिर वो जो एक विजुअल है जो आपकी एक और प्रिय नेता है सुप्रिया श्रीने जो यो यो कर रही थी, उसके बाद पता नहीं बाद लोग क्या आप लोग को नजर लग गई आप लोग के साथ को और आप लोग के गठबंधन को, कि उसके बाद से फिर चलते 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 हारों का जो सिलसिला शुरू हुआ। वो एक ये डायलॉग है ना,
हाँ वो एक बोलिए। डायलॉग, एक भैया जी भावनाओं में बह गए। तो कभी कभी हाँ कांग्रेस भावनाओं में बह जाती है। कांग्रेस इतनी आत्मविश्वास में आ गई कि हाँ 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को लगा कि अब तो मुख्यमंत्री हमारा बन जाएगा, अब शिवसेना की क्या जरूरत है, आइए खुद ही पूर्ण बहुमत ले लेते हैं। तो नाना पटोले जी से हम लास्ट तक कहते रहे, उद्धव ठाकरे साहब का चेहरा घोषित करिए। उन्होंने कोरोना के संकट काल में अच्छा काम किया है, उनकी एक छवि है, उनकी एक शालीनता, एक चरित्र है, लेकिन यही कांग्रेस ने नहीं किया। दुर्गति को प्राप्त हो गई कांग्रेस। कांग्रेस 20 से नीचे आ गई, हमसे भी छोटे आंकड़े पर आ गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद देखिए बिहार में 6 आ गई। एक ही गाड़ी में 6 बैठ के जा सकते हैं, 2 गाड़ी लेने की जरूरत नहीं है। इनोवा में 6 के 6 बैठ जाओ, ड्राइवर सब इकट्ठे हम्म, निकल लो सदन में। तो ये जो हम्म, स्थिति है कांग्रेस की, कांग्रेस हाँ अति आत्म उत्साह में बह जाती है। बहते बहते किनारे लगने की जगह मझधार में जाके फंस जाती है और हमारी नाव लेना चाहती है। और हमारी नाव में जब हम उनको बिठा के किनारे लाते हैं तो हमारी नाव लेकर भागना चाहती है। कोई अपना नाव देता है भला? कोई अपना नाव, अपना जिंदगी बर्बाद करवाएगा इनके चक्कर में? इसीलिए अब हमने इनसे थोड़ी थोड़ी दूरी बनाना शुरू कर दी है। नहीं, आनंद दुबे जी, जितना आप कांग्रेस को ट्रोल करते हैं और जितना आप रोस्ट करते हैं और जो आपकी मुस्कान थी बिहार चुनाव के दिन, ऐसा क्यों मुझे लगता है कि मनी मन आप बहुत प्रसन्न हुए कि अब आया मजा। और आप जो ये बोलते हैं ना, एक ही टैक्सी में जा सकते हैं ये 6 लोग, और ये आप बिलो द बेल्ट अटैक करते हैं थोड़ा सा कांग्रेस पार्टी को, तो अंदर कहीं ना कहीं नहीं भड़ास है आपकी इसके अंदर। नहीं नहीं, मैं हाँ सच बोलता हूं, मैं सच। अच्छा एक बात बताइए, अगर कांग्रेस 60 सीटें जीती होती तब तो पूरी बस लगती ना, बड़ी वाली। लेकिन जब 6 ही हाँ जीती है तो एक छोटी इनोवा में या स्कॉर्पियो में बैठ के नहीं जाएगी। तो मैं सच हाँ कहता हूं, कांग्रेस पार्टी 40 साल से उत्तर प्रदेश में नहीं है, 35 साल से बिहार में नहीं है, 30 साल से गुजरात में नहीं है, 48 साल से पश्चिम बंगाल में नहीं है, बहुत सारे स्टेट में नहीं है। तो जब तक आएगी नहीं तो सत्ता में कैसे आएगी? कभी कभी मैं ये हम्म भी कह देता था कि डायनासोर एक बार आ सकते, लेकिन कांग्रेस का आना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि डायनासोरों पर रिसर्च चल रही है, कुछ त्रुटियां होंगी तो उनको ढूंढ ढांड के बनाया जा रहा है। बट कांग्रेस कब सुधरेगी? कब सुधरेगी ये कांग्रेस? कांग्रेस में G23 के नाम पर बड़े बड़े नेता निकल गए। आदरणीय गुलाम नबी आजाद साहब कोई छोटे नेता नहीं है, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। अभी अभी देखिए शकील अहमद साहब नाराज हैं, फिर कभी कभी हम सुनते हैं शशि थरूर नाराज है। जबकि शशि थरूर इतने बुद्धिमान हैं, इतने लोकप्रिय हैं कि अगर आज शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते तो बात ही कुछ और होती। फिर भी उन्होंने लड़ाई लड़ी, उनका पराभव हुआ। कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए, हम उनका भी बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन हम्म। अच्छे नेताओं की भी तो जरूरत है। बाकियों को तो आप लेके चल ही रहे हो, अच्छे वालों को एक क्यों छोड़ते हो? एक बात बताइए आनंद जी, देखिए आप खरा खरा बोलते हैं और सत्य बोलते हैं जैसे आपने बोला, तो अब आप सभी को प्रिय बोल देते हैं। खड़गे जी भी आदरणीय हैं, राहुल जी भी आदरणीय हैं, प्रियंका जी भी आदरणीय हैं, तो गलत कौन है भाई? कोई तो है अरे जो कुछ भैया, गलत कर रहा है, वो तो जरा अरे नस बता दीजिए कौन भैया, कहाँ ऐसा है। है, ऐसा है कि मेरे संस्कार, मेरी सभ्यता ऐसी है कि सभी को जी प्रणाम करो। किसी को नजदीक से प्रणाम तो किसी को दूर से प्रणाम, लेकिन हाँ, प्रणाम तो करना पड़ेगा। दूर से किसको कर रहे हैं आजकल आप दूर से प्रणाम किसको कर रहे हैं? महाभारत वही। में एक प्रसंग है कि हाँ, प्रणाम का परिणाम हमेशा आशीर्वाद होता है। दूर से करो चाहे नजदीक से करो, प्रणाम के बाद मुझे आशीर्वाद ही मिलना है, ये मैं जानता हूँ। इसीलिए तो मैं अपने ढंग से अपनी बात कहता हूँ। अरे किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, क्या फर्क पड़ता है? ये मनमौजी आनंद दुबे है जो जनता की आवाज उठाता रहता है। क्या बात है आनंद जी। कभी कभी मुझे लगता है ना, जो आपकी वाली जो शिवसेना है, उसकी अगर कभी कुंडली बनेगी ना, तो उसमें पता लगेगा कि कोई एक ऐसा योग है कि गजब के अलायंस पार्टनर्स ढूंढ ढूंढ के लाते हैं वो। पहले तो कोई कांग्रेस के साथ अलायंस था, अब आप पीड़ित ही चल रहे थे कांग्रेस के अलायंस से, और आपकी बात सही मैं मान सकता हूँ, थोड़ा सा उनको भी, आपको डुबोने में उनका भी एक योगदान है। तभी आपने जी ढूंढ करके राज ठाकरे जी की पार्टी से अलायंस कर लिया। अब आनंद जी, आप कहाँ से आते हैं? मुझे जरा बताइए थोड़ा अपने परिवार के बारे में, कहाँ से आप आते हैं, किधर से है? अ, देखिए करण भाई, मैं तो वाराणसी में जन्मा हूँ। मैं 4-5 साल का था तो पिताजी मुंबई लाए। तो अब मैं मुंबई का हूँ, मराठी मानुस हूँ, महाराष्ट्र का हूँ, बड़ी अच्छी मराठी भी बोलता हूँ। और मराठी की पाठशाला भी शुरू की थी हमने कि जिन्हें मराठी नहीं आती आइए, मराठी हम्म, सिखाएंगे हम। बहुत वो अच्छी नहीं बात है। सिखाएंगे मार से भी, हम सिखाएंगे प्यार से भी। बहुत ही अच्छी बात है, देखिए कितना सुंदर विचार आपने रखा। और आप काशी से आते हैं, शिव नगरी काशी से आते हैं। अब
आपने अलायंस भी बनाया आनंद जी, तो उनके साथ जो बात बात पे मारपीट कर रहे हैं हिंदी भाषी से, हिंदी भाई हम लोग इस समय कितना सुंदर वार्ता कर रहे हैं, पूरा हिंदी में कर रहे हैं, हिंदी भाषी को मारना, पीटना, धमकाना, ये कहाँ से, आप कैसे ऐसे ढूंढ, आप ढूंढ के जाते हैं क्या कि कोई ऐसे आदमी से जाके अलायंस करें हम लोग, नहीं क्या नहीं नहीं, करते हैं आप? देखिए हाँ। दो टाइप के हिंदी भाषी हैं। एक आपके हम्म, सामने आनंद दुबे बैठा है, जो मुंबई हम्म, को अपनी माँ समझता, यहीं रहता, यहीं जीवन जीना, यहीं मरना है, यहीं महाराष्ट्र और मुंबई को आगे बढ़ाने के लिए हर प्रयास करना है। एक हम्म, निशिकांत दुबे हैं, जो कहते हैं हम्म, कि मराठियों अगर हमारे दिल्ली या झारखंड आओगे तो तुमको पटक पटक के मारेंगे। ये दो दुबे जो है ना, ये अलग अलग दुबे हैं। एक दुबे हिंसा की कॉन्टेक्स्ट। बात कर रहा है, दूसरा दुबे प्यार की बात कर रहा है। तो ये जो प्यार वाला दुबे है ना, इसका राज ठाकरे कभी विरोध नहीं करते। राज ठाकरे उस दुबे का विरोध करते हैं जो मारपीट की बात करता है या हिंसा की या तोड़फोड़ की बात करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मुंबई में 40 लाख के करीब उत्तर भारतीय रहते हैं। इक्का दुक्का घटनाएं छोड़ दे तो मुंबई में सब बड़े प्यार से रहते हैं। कोई ऐसा नुक्कड़ नहीं होगा, कोई ऐसा कस्बा और कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं होगी जहां मराठी और हिंदी भाषी का घर अगल बगल नहीं होगा। बड़ी मालूम है बात। मोहब्बत से दिवाली मनाते हैं, बड़ी मोहब्बत से गणपति बप्पा मोरया मनाते हैं। तो ये है ही नहीं विवाद, ये तो सियासी लोग समय पर इस पे विवाद कर देते हैं, लेकिन उस कौन है विवाद ये को भी सियासी लोग? निर्विवाद, ये मैं वही कह रहा सियासी हूं, कौन है? भाजपाई हैं, कैसे भाजपाई भाजपा? है, भाजपाई एक समय बात समय पर बताइए। इस पे विवाद पैदा कर देते हैं। वरना इतना खूबसूरत ये महाराष्ट्र है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, छत्रपति संभाजी महाराज का महाराष्ट्र है, जहां पर सबको रोजी रोटी मिलती है। करोड़ों करोड़ों रुपए का टैक्स यहाँ के लोग भरते हैं। देश की आर्थिक राजधानी है, विश्व का खूबसूरत शहर है। इसकी बिल्कुल है। जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। इक्का हम्म, दुक्का घटना छोड़ दीजिए, आप उस बात पर ध्यान लगाइए जो दुनिया को रोजी रोटी देती है, और उस रोजी रोटी में हम और आप भी आते हैं। देखिए अब आप वही चीज कर रहे हैं। मुंबई पर, महाराष्ट्र पे तो कोई संदेह ही नहीं कि बहुत अच्छे और बहुत शानदार लोग हैं, और मैं वही बात बोल रहा हूँ, उत्तर भारतीय भी वहां रहते हैं, बहुत अच्छे से सब कुछ रहते हैं। बट राज ठाकरे जी जैसे लोग आते हैं जो कि इस ओपन मारपीट करते हैं, मतलब मासूमों के साथ, उनको कैसे पता उसकी पृष्ठभूमि क्या है? मेरी मेरी एक मिनट बात सुनिए। और उनके पुत्र, उनके सुपुत्र, अब कई लोग उनको नेपो किड कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं इस पे आपकी जानकारी लूंगा भाई, नेपोटिज्म पे आपका क्या कहना है? उनका उनका बयान है अमित ठाकरे जी का कि अगर हमारे पिताजी बन गए मुख्यमंत्री तो हम ट्रेन कट कर देंगे, यहां आने ही नहीं देंगे किसी और राज्य नहीं, से लोगों उनके को। तो बयान का क्या नहीं नहीं नहीं, उनके उनके बयान का कोई समर्थन नहीं कर रहा है। उन्होंने जज्बात में, भावनाओं में बहकर शायद कहा होगा, हमें नहीं पता। बट ये देश बड़ा खूबसूरत है, इसमें कोई ट्रेन नहीं बंद कर देश तो सकता, अच्छा है। कोई रेलवे, आप कोई कोई आपके एयरपोर्ट अलायंस नहीं, पार्टनर भी अच्छे होते हैं ना, मैं नहीं वो कोई बोल बात रहा हूँ। नहीं, कोई एयरपोर्ट नहीं बंद कर सकता, कोई जहाज पानी की नहीं कर सकता। ये तो सब देश में एक दूसरे से लोग प्यार करते हैं, मिलते हैं, वो उन्होंने कह दिया होगा। लेकिन देखिए, हम फिर यही कह रहे हैं कि हमारी पार्टी के हम नेता हैं, हमारी पार्टी के नेता आदित्य ठाकरे हैं, बड़ी सोच के नेता हैं, पर्यावरण अच्छा, प्रेमी हैं, युवाओं के बीच हाँ, में लोकप्रिय हैं, रोजगार ओहो, उनकी प्राथमिकता रही है। ऐसे नेताओं के साथ हम चलते हैं। बाकी अब सहयोगी भी धीरे धीरे, कहा ना कि 20 साल दूर थे, अब जैसे जैसे करीब आएंगे हम उनके हो जाएंगे, वो हमारे हो जाएंगे। अरे हम तो वो जल हैं कि जिसमें चले जाएं उसी का रंग हो जाएंगे और उसी को अपने रंग में मिला लेंगे। यही तो हमारा काम है। क्या बात भाई। अब आपने एक युवा नेता का नाम लिया, आदित्य ठाकरे जी का नाम आपने लिया, तो आपने अभी हाल ही में राहुल गांधी जी को भी कहा भाई ये भी अभी युवा ही नेता हैं, तो युवा की यार, डेफिनेशन क्या है? जिस देश में हाँ, 60 साल के सलमान खान और 60 साल के शाहरुख युवा हो, वहां पे वो 55 के राहुल गांधी बेचारे युवा नहीं होंगे क्या? अरे युवा तो हम भी, हम 45 साल के हैं। हमारी उम्र में नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं, और मोदी जी कह रहे हैं ये युवा देश है, ये युवा नेता है। नितिन नवीन युवा हो तो चलेगा, हम युवा हो तो नहीं चलेगा। मतलब वही हालत है कि अमीर अमीर के युवा युवा और गरीब के युवा बेचारे बुढ़े। ये कौन सी नई राजनीति है? नहीं नहीं, तो अच्छी बात है, तो राहुल गांधी भी आपके हिसाब से वही युवा नेता है। बिल्कुल मुहेंद्र युवा आप। जी। अरे जब जी। जोन बाइडन, वो जो हमें देखा, जो बाइडन अमेरिका के हाँ, राष्ट्रपति थे, वो कितने यंग हाँ, दिखते थे। भले वो 80 साल के होंगे, लेकिन तो टाई कोट लगा के वो भी युवा है। देखिए, दिल जवान होना चाहिए, दिल आपका हाँ, बचपन। देखिए, एक होते ना, उम्र भले 55 हो, दिल आपका हम्म, बचपन हो। सही बात है। तो फिर आप फेवर में हैं कि भाई अगर दिल बचपन का है तो चाहे उम्र कोई भी हो, आप आगे कोई माने, बढ़िए। उम्र सिर्फ एक कागज पर आंकड़ा है, आपके जज्बा, आपके जोश को सलाम होता है।
बहुत अच्छी बात है। और इस पे आपका क्या है तर्क आनंद जी? ये जो एक आजकल चल रहा है नेपो किड्स, ये नेपो किड, वो नेपो किड, क्या मानते हैं आप इस पे? भाई आप तो देखिए अपने हम बच्चे हैं, आपका आपके घर से कोई पहले राजनीति में हो तो मुझे तो नहीं लगता। आप अपनी आज जो भी आज नहीं, मैं अपने तो शख्स पहला जनरेशन हूं, लेकिन एक बात ये सोचिए कि जिसके हाँ। घर में प्रबोधनकार हम्म, ठाकरे स्वतंत्रता सेनानी रहे हों, बाला हम्म, साहब ठाकरे जी महाराष्ट्र और मराठी मानुस के लिए क्या क्या उन्होंने नहीं किया है, उनके बेटे हम्म, उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री रहे हो, कोरोना के संकट काल में बेस्ट मुख्यमंत्री के टॉप 5 में उनका नाम आता हो, WHO प्रधानमंत्री ऑफिस ने सराहना की हो, उनके बेटे हम्म, आदित्य ठाकरे चाहते तो आज कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, चाहे तो कोई नौकरी कर सकते हैं, चाहे तो किसी और भी जगह जाकर आराम फरमा सकते हैं, लेकिन नहीं, हम्म, संघर्ष का रास्ता चुना, देश सेवा समाज सेवा का रास्ता चुना। क्या वो राजनीति में पैसे के लिए आए हैं? क्या राजनीति में अपना नाम चमकाने आए हैं? अरे ठाकरे तो एक ब्रांड है, कहीं भी जाएंगे तो लोग कहेंगे तो ठाकरे है। तो इसको आप उस एंगल से देखिए कि जिसके पास परिवार होगा, जिसके पास समाज होगा, देशभक्ति का जज्बा होगा, वो आगे बढ़ेगा। उस पर आरोप भी लगेंगे, उस पर नेपो किड्स के आरोप भी लगेंगे, उससे भी उसको हम्म, आगे निकलना है। यही तो था, यही तो आप देखिए ना, बड़े बड़े महापुरुषों के पहले राजा महाराजा, राजा अज, राजा दशरथ, राजा राम, हम्म, राजा लवकुश, यही तो परंपरा होती है कि आपके पूर्वजों ने जो किया है वही आप उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आदित्य ठाकरे साहब को हम इसीलिए सलाम करते हैं कि आपके पूर्वजों ने जैसे संघर्ष करके इस देश के लिए काम किया, आप भी वैसे आगे कर रहे हैं, आगे आपके आने वाली पीढ़ियां भी वही करें। यही तो मुंबई और महाराष्ट्र के ठाकरे का ब्रांड है जो लोगों की आंखों में चुभता है। वो तो आप आपके जैसा स्पोक्स पर्सन तो मिलना बड़ा मुश्किल है भाई। ये तो एक बात है। आपके जैसा स्पोक्स पर्सन इनको मिलना बड़ा मुश्किल है। मुझे बस यही लगता है कि आप देखिए, एक होता है ना, दिल कुछ कह हमारा रहा हो। अंदाज हमारा हाँ। अंदाज दुनिया से निराला है। हमारे गुरु हम्म, ने कहा था हमारा वक्त बदलने वाला है, क्योंकि मैं जिस हम्म, पार्टी में हूं पूरी निष्ठा से हूं, ईमानदारी से हूं, और आखिरी सांस तक अपने पार्टी की विचारधारा को आगे लेके जाता रहूंगा। और करण वर्मा जैसे मेरे जो दोस्त, मेरे जो सखा है, इस बात को जन जन तक पहुंचाते रहेंगे, ऐसी उम्मीद भी है। क्या बात है भाई। गॉड ब्लेस देव साहब, जहाँ जहाँ भी उनकी आत्मा हो अभी। पर ये आपका जो ये वाला अंदाज है ना, ये सबसे ज्यादा प्रखर तरह से उभर करके आया ये बिहार चुनाव के दिन। बिकॉज मैं बता रहा हूँ ना, उस दिन आपकी मुस्कान जा नहीं रही थी। बीजेपी वालों से ज्यादा खुश आप नजर आ रहे थे। तो अब ये लालू जी की भी नेपो किड्स कहा जाता है, वो भी, उनकी विचारों की भी दुकान अब एक तरह से किनारे हो गई है, आधा ताला लग गया है, अब खोलने की कोशिश हो रही है। बिहार के चुनाव, फिर ये सारे चुनाव देखते हुए अब यूपी का चुनाव आने वाला है, क्या देखते हैं आप? ये भाजपा को कहाँ कोई रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा? ये नेपो किड्स के बस की बात है, लोग भाजपा ये मानते हैं। हम्म, भाजपा को एक दिन भाजपा हराएगी, ये मैं शुरू से कहता हूं। भाजपा हम्म, का अहंकार भाजपा को ले डूबेगा। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी जी के साथ अपमान किया गया, उनके जो बटुक, जो ब्रह्मचारी बच्चे, उनकी जो चोटियां पकड़ पकड़ कर उनको एक पटका गया, वो सबने देखा है। तो आप देख लीजिएगा, एक दिन अहंकार भगवान का भोजन होता है। जिस किसी को अहंकार हुआ, हम्म, रावण का भी अहंकार नहीं चला, उसको भी भगवान ने समाप्त किया। ये तो छोटी मोटी पार्टियां हैं, ये 1980 में बनी है, उनके सत्ता 2014 में आई है, उसके पहले वो हम्म, 5-6 साल थे, उसके बाद अभी 15 साल से भी। ये समय का परिवर्तन है, कोई अजर अमर होकर नहीं आया है, समुद्र मंथन का अमृत पीकर भाजपा नहीं बैठी है। जरूर एक दिन इनका भी पराभव होगा, लेकिन फिर वही कहता हूं, समूचे विपक्ष को एक मंच पर आकर बीजेपी से बेहतर बनना होगा। सुबह उठ के रात भर काम, दिन भर काम करना होगा, जनता का विश्वास हासिल करना होगा। उत्तर प्रदेश का चुनाव मिनी लोकसभा का चुनाव माना जाता है। वहां पर 400 से ज्यादा विधानसभा की सीटें हैं, वहां पर 80 लोकसभा की सीटें हैं। तो ये अग्नि परीक्षा होगी। अगर 2026 में जो दो बड़े चुनाव हैं, 3 हम्म, चुनाव हैं बड़े बड़े, उसमें एक सबसे पहला चुनाव आएगा पश्चिम बंगाल का। अगर पश्चिम बंगाल में ममता दीदी एक बार फिर आ जाती है, करण भाई, 15 साल हम्म, से लगातार हैं, और इस बार आ गई तो 20 साल हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता, यही ममता दीदी हरा रही है, उनको बार बार हरा रही है, साम दाम दंड भेद सब फेल हो जा रहा है। ऐसे उत्तर प्रदेश में हो सकता है, अगर सारा विपक्ष इकट्ठे आए, एक मैदान पर आए, उसकी गाड़ी पहिया सब टेम्पो ठीक रहे। अगर पहिया पंचर हो जाएगा, कहीं छिटक जाएगा, घोड़े कहीं और भाग जाएंगे, टांगा पलटी घोड़े फरार, तब कैसे करोगे बीजेपी से तुम सवाल। हम्म। देखिए, आपने अभी ममता बनर्जी जी की बात करी। आप एक सनातनी है, नजर आता है आपकी वेशभूषा से, बातचीत की शैली से, सब कुछ से। अब वहां पर
एक आपका एक व्यक्ति है, आपका नहीं मतलब एक व्यक्ति है जो बनाने लगा है बाबरी मस्जिद दोबारा से, क्या नाम है उसका, हुमायूं कबीर वो नाम है पहले क्या है। भाजपा में था, पहले भाजपा में था किसी जमाने हाँ में। हाँ, पर भाजपा से हट गया वो अब तो। ममता बनर्जी चाहे उसको गिरफ्तार कर सकती है, और ममता बनर्जी की भी जो टिप्पणी रही इधर, जैसे मुर्शिदाबाद में हमने वायलेंस देखी, इनका खुद का काउंसलर उसमें नाम में पूरा कोर्ट ने उसको नेम किया, शेख आलम, और भी अलग अलग टिप्पणियां हमें वहां मिली, जिस तरह की वायलेंस के इंसिडेंट्स आए। बतौर सनातनी आनंद दुबे जी को क्या लगता है ये एक कारण है जो विपक्ष आज पावर में नहीं आ पा रही, क्योंकि उनको गैर सनातनी के तौर पे देखा जाता है। और वाक्य है ऐसे, कई वाक्य है ऐसे, मतलब मैं सनातन को डेंगू मलेरिया बोल देना डीएमके का, ममता बनर्जी का कहना ये मुस्लिम इलाके हैं, यहाँ हिंदू क्यों अपनी रिलीजियस प्रोसेशन लेकर आ रहे हैं, गौरव यात्रा क्यों लेके आ रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं, आपके मन में ममता दीदी, हम्म, ममता दीदी को समझने के लिए आपको बड़ा हृदय रखना होगा। ममता दीदी के लिए यही है कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वो माँ काली की आराधना करती हैं, वो माँ दुर्गा की पूजा करती उपासक हैं। ममता दीदी हर उस हिंदू त्योहार में शामिल होती हैं जो हम सब मनाते हैं। एक महिला जो पूरे जज्बे के साथ अपने राज्य को आगे ले जा रही है, बंगाली अस्मिता का माला जप रही है, उनके साथ उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी साथ निभा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उनको पचा नहीं पा रही है। आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में जो हिंदू समाज रहता है वो ममता दीदी को वोट नहीं करता है? ये गलत बात है। पश्चिम बंगाल में रहने वाला बहुसंख्यक हिंदू समाज उनको वोट करता है, उसके बाद अल्पसंख्यक समाज भी वोट करता है, क्योंकि वहां की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी उनके हाथ में है, वो उसको अच्छे से निभाती हैं। एक बार आप किसी को उल्लू बना सकते हैं या आप एक प्रकार से छल सकते हैं, दोबारा कर सकते हैं, तिबारा नहीं कर सकते, चौबारा नहीं कर सकते। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत रही है तो लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जैसा कौन है, और जहां पश्चिम बंगाल में ममता दीदी जीत रही है वहां क्यों नहीं बीजेपी कह रही कि ममता दीदी जैसा कौन है? फिर मोदी जी कहते हैं दीदी, ओ दीदी, ओ दीदी। अरे ऐसे मत कहो, वो हम सबकी दीदी हैं। भले उन्होंने हमें राखी बांधा है चाहे नहीं बांधा है, हमारे देश की एक बेटी है, बंगाल की एक बेटी है। तो माँ दुर्गा, माँ काली से बड़ा कौन हमारे आराध्य है भाई? हमारी माँ है ना, माँ लक्ष्मी अरे की स्वरूप है, उनकी वो पूजा करती है। आनंद जी, आपने तो देखिए उनकी दुर्गा जी से तुलना कर दी, तो माता दुर्गा से तुलना कर दी, यही नहीं, माता दुर्गा उपासक कहा, के। उपासक हाँ, कहा, चलिए उपासक मेरी कहा। बात सुनिए, चलिए उपासक मान लेते हैं आपकी बात। वही माता दुर्गा के दुर्गा पूजा के दिन इन्होंने विलंब कर दिया कि भाई आइडल इमर्शन अभी नहीं होगा, अभी मुहर्रम का ताजिया निकलेगा। कोर्ट ने इनको ललकारा, कोर्ट ने कहा भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हो। वो कहती हैं अरे ये तो दूध देती हुई गाय है, जो मुस्लिम वोट होता है तो दूध देती गाय है, कभी कभी तो लात भी मारे तो ठीक है। ईडी अफसरों की पिटाई हो जाती है वहां पर। मतलब जहां आप कह गलत रहे है, हो को जहां गलत है जल्दी। करण भाई, वहां विरोध हम्म। करूंगा। कुछ ऐसी हाँ। बात हुई है तो मैं दिल से बोल रहा हूं कि मैं क्षमा भी मांगता हूं, और मैं विरोध भी उनका करूंगा, अच्छी बात का समर्थन भी करूंगा। अगर तुष्टीकरण की कोई भी राजनीति इस देश में करता है, चाहे वो बीजेपी हो और चाहे कांग्रेस हो, उसका मैं पुरजोर विरोध करूंगा। नहीं होना चाहिए, अपीजमेंट की राजनीति नहीं होनी चाहिए। यहाँ डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, सबका साथ सबका विकास की बात होनी चाहिए, सभी को मुख्य धारा में लेकर चलने की बात होनी चाहिए। इस देश को आजादी मिले अब 77 साल से ज्यादा हो गए भाई, अब तो कम से कम ये सब छोड़ दो, अब तो डेवलपमेंट पे बात करो। अब हम विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था है, हो सकता है कुछ ही दिनों में हम तीसरी, चौथी, दूसरी पे, पहले पे आ जाएं, तो उसके बाद पूरी दुनिया इस समय टकटकी लगा के हमें देख रही है। ये नया भारत है, ये कोई नरेंद्र मोदी जी, करण वर्मा जी, आनंद दुबे जी का अकेले का भारत नहीं है, 140 करोड़ समूह का भारत है, 140 करोड़ देशवासियों के मिलन का भारत है। तो ऐसे भारत में अगर कोई गलत करेगा तो ये आनंद दुबे और आनंद दुबे की पार्टी पुरजोर विरोध भी करेगी, सही करेगा तो डंके की चोट पर समर्थन भी करेगी। तो ये जो भावना है, ये राजनीतिक समरसता की जो रूप है, ये आनंद दुबे के अंदर बचपन से है। क्या पक्ष में क्या विपक्ष में, हमेशा रहो समकक्ष में, लोगों के साथ रहो, लोगों के साथ चलो। ये हार जीत क्या है, ये चुनाव क्या है, ये तो होते रहेंगे। ये अटल बिहारी नहीं, वाजपेयी जी का देश है, पंडित नेहरू जी का देश है, नरेंद्र भाई मोदी जी का देश है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का देश है। तो ये जब देश सबका है तो यहां पर छोटी मोटी बातों को तिलांजलि दो और आगे बढ़ो। नहीं आगे तो बढ़ो आनंद जी, बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आगे तो बढ़ो, पर अब इस देश में अगर सनातन के बारे में कहा जाएगा ये डेंगू मलेरिया है, इसको उखाड़ करके फेंक दो,
और ये मल्लिका अर्जुन खड़गे के जो सुपुत्र हैं प्रियंक खड़गे, ये कहेंगे बिल्कुल सही बात है भाई, जहां पे समानता ना हो वो तो एक डिजीज के समान है। उनके साथ आप कैसे फिर असमंजस बनाओगे? उनके साथ आप अगर अलायंस में दिख रहे हो तो कैसे होगा? सबसे पहले डीएमके के इस बयान की हमने निंदा की, मैंने खुद की, मेरी पार्टी ने की। सनातन आदि अनंत, सनातन कल भी था, सनातन आज भी है, सनातन कल भी रहेगा। सनातन एकमात्र ऐसा धर्म है जो कहता है वसुधैव कुटुंबकम, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो। ऐसा कहने वाला कोई धर्म बताइए जो कहता हो विश्व का कल्याण हो। तो मैं तो ऐसे मानता हूं। सनातन को न जानने वाले जानते हैं अब क्या है, बीमार हैं, पागल हैं, उनका इलाज करवाने की जरूरत है। हमने उस समय कहा था कि उदय निधि नाम था शायद, हमने कहा था उनके इलाज का पूरा खर्चा शिवसेना उठाएगी। आओ, मुंबई में तो 1 से अच्छे अस्पताल है, पूरे देश दुनिया से लोग आते हैं, आओ तुम्हारा दिमाग ठीक करेंगे, तुमको फिर जहाज से वापस भेज देंगे। कोई आया ही नहीं, हम लोग इंतजार करते रह गए, टिकट टुकट सब रेडी था, कोई आया नहीं। मेरी क्या गलती बताइए? नहीं नहीं, ठीक है जी, आपकी व्यक्तिगत कोई गलती मान ही नहीं रहा हूं आनंद जी, मैं तो बस आपकी पार्टी की लीला मेरे नहीं समझ में आ रही, वो मैं आपके माध्यम से समझने की कोशिश कर पार्टी रहा हूं। तो वापस बंगाल आएगी से करण भाई, पार्टी वापस जीतेगी। अरे हार जीत वापस दो ही आएगी, तो बड़ी होता है। गहरी बात है। वापस कहाँ जा रही है पार्टी? कहीं सुनिए, दो वापस ही चीज जाने होती की है, बात हार या नहीं है। जीत। अब हार हाँ। चुके, अब जीत बाकी है। अब कितना अच्छा। नीचे जाएंगे, अब तो जमीन पर है, अब यहां से उठेंगे, शून्य से शिखर तक का साम्राज्य वापस खड़ा करेंगे। वैसे एक बात मुझे ये बता दीजिए जरा, ये मेयर का चल क्या रहा है? जरा आपसे लगे हाथ ये भी मैं पूछ लूं 16 क्या लग। तारीख को नतीजे आए थे, आज जी। 26 तारीख है, 10 दिन हम्म। बीत गए हैं, मुंबई को हम्म। उसका नया महापौर नहीं मिला। अब सोचिए, हम्म। पूर्ण बहुमत की सरकार है, लेकिन क्यों हम्म। नहीं मिल रहा? उसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। साजिश ये बताइए। है कि मुंबई और महाराष्ट्र के फैसले पहले मुंबई महाराष्ट्र में होते थे, आजकल नए ढंग से दिल्ली में होते हैं। क्योंकि ये जो नकली शिवसेना साथ में है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और इसके शेयर होल्डर्स दिल्ली में बैठे हैं, जिसके पास ज्यादा शेयर्स है, वो बुला लेते हैं और कहते हैं हमारे पास बैठो, जो देंगे उसे ले लो, तुम लोग गुलाम हो, तुम थोड़ी कोई नेता हो, तुम्हारी पार्टी के तो निर्माता हम हैं। निर्देशक और निर्माता पहले फिल्मों में होते थे, वैसे ही हम्म। शिवसेना के निर्माता और निर्देशक दिल्ली में बैठे हैं, वो जो कहते हैं वही इनको करना है। इसीलिए विलंब हो रहा है, थाने में विलंब हो रहा है, कल्याण डोंबिवली में विलंब हो रहा है, नई मुंबई में विलंब हो रहा है, मुंबई में, मतलब क्या कहें यार, इतना पूर्ण बहुमत की सरकार, प्रचंड जीत हुई है, अब तक तो मुंबई का महापौर हो जाना चाहिए था। देखो कब होता है, बीरबल के खिचड़ी की तरह होता है या फटाफट होता है? अब ये तो भाजपा ही बताएंगे, उनके सहयोगी बताएंगे। हम तो एक मुंबई कर होने के नाते यही उम्मीद करेंगे जल्दी महापौर मिले, और महापौर जो प्राथमिक नागरिक होता है शहर का, वो शहर को आगे की दिशा में ले जाए। लेकिन ये कब होगा, इसका इंतजार आपको भी है, हमें भी है। आपके दिल में नहीं होता कभी कि भाई अब चल, अब हमारे अब बहुत हो गया, चलो घर वापस चलते हैं? ऐसा कभी ख्याल नहीं आता आनंद दुबे जी को? संघर्ष नहीं जिनके जीवन में, या युद्ध हम्म। नहीं जिनके जीवन में, वो भी हम्म। बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा, या तो रण से भागे होंगे। अरे क्या है, क्या सत्ता में है? अरे संघर्ष में जो मजा है, मैं तो हम्म। उस संघर्ष को करने वाला व्यक्ति हूं कि ठीक है, आप हमारा सब कुछ छीन लीजिएगा, आप हमको हम्म। पूरी तरह से अकेला छोड़ दीजिएगा, हम अपनी हम्म। ताकत और पुरुषार्थ से फिर सब कुछ पाएंगे, फिर सब कुछ बनाएंगे। आदित्य ठाकरे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री जब तक नहीं बना लेंगे, चैन से अरे नहीं वाह। बैठेंगे। आदित्य ठाकरे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाएंगे, उस दिन फिर आपसे बात करेंगे और उस दिन फिर अपने बारे में कहेंगे। हमारा अपना कुछ नहीं, सब कुछ पार्टी के लिए समर्पित है, पार्टी के लिए दिन रात काम करेंगे। आनंद दुबे जैसे 500 आनंद दुबे बनाएंगे इस शिवसेना में, ताकि लोग जगह जगह काम कर सकें, अच्छी बात कर सकें। देखिए 500 तो नहीं बन सकता आनंद दुबे, तो एक ही है, ये मेरा मानना है। इस बात पे मैं आपसे डिफर करता हूँ। मेरा मानना है आपके जैसे व्यक्ति भाई एक ही है। और ये बताइए हम तो मुझे जरा। दरिया हैं, हमें अपना हाँ। हुनर मालूम है, जिस तरफ हम्म। मुड़ जाएंगे रास्ता बना लेंगे। अभी मुझे हाल ही में वारिस पठान मिले थे, वो बड़ी आपकी चर्चा कर रहे थे, कह रहे थे भाई आपने ऐसी पटक पटक के चिथड़े उड़ाए हैं स्टूडियोज में इनकी, लालू जी की और नीतीश जी की मिमिक्री करके, और खास तौर पे लालू जी की। लालू जी के घाव पे आप नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं क्या भाई? क्या है ये चक्कर लालू लालू जी जी से? का हम सब बहुत सम्मान करते हैं, जो अच्छा। महापुरुष होता है उसी की मिमिक्री की जाती है। आपने ओ। कभी सुना है क्या कि जो फेमस नहीं उसकी कौन मिमिक्री करेगा? राजू हम्म। श्रीवास्तव जी किया करते थे, आज हमारे बीच में नहीं है। राजू जी की हम्म। बात हम लोग हमेशा बचपन से सुनते थे, वही कहते थे, हम्म। अरे ए, करण वर्मा,
अरे तुम्हारा पॉडकास्ट दुनिया का सबसे बड़ा पॉडकास्ट है जी, कभी बिहार में आओ, बिहारियों के साथ बैठो, लिट्टी चोखा खाएंगे और बात करेंगे। ए नीतीश चाचा, अल्टी पल्टी मल्टी तुम दूर से देखो, तुम जहां जाते हो अल्टी पल्टी कर देते हो। करण वर्मा, नीतीश चाचा को भगाओ। अब तो नीतीश चाचा अल्टी पल्टी करना बंद कर गए आनंद जी, वो भी आप लौट चले के मंत्र पे चले और फिर देखिए कहाँ पहुंच गए भाई। नीतीश जी तो खुश हैं। अब नीतीश जी की मनोवस्था को कैसे देखते हैं आप? देखिए, नीतीश चाचा हमारे सबके चाचा हम्म। हैं। नीतीश जी अच्छा। सबके हैं। नीतीश जी सबके हैं। नीतीश जी उस पनीर की तरह हैं, उस आलू की तरह, जिस सब्जी में डाल दीजिएगा उसी के रंग में रंग जाएंगे। तो नीतीश जी भी बहुत अच्छे हैं। देखिए, नीतीश जी सबके हैं ना जी। नीतीश जी काम करेंगे ना। कितनी बार हराइएगा। मोदी जी के साथ अब आए हैं, अब नहीं भागेंगे। ये आखिरी बार अगला भगला था। अब नहीं भागिएगा जी। अब करण वर्मा आ जाए और चाहे आनंद दुबे आ जाए, सबके प्रणाम करिएगा और दूर से ही नमस्ते करके भाग लीजिएगा। ऐसा वो बोलते हैं। जबरदस्त। आप तो बिल्कुल आंख बंद कर लो तो लगता है साक्षात नीतीश जी का ही पॉडकास्ट चल रहा है इस समय। ये आप अपने अपने पार्टी वालों की भी करते हैं, थोड़ी सी नकल उतारते हैं, नहीं उतारते नहीं उनकी? नहीं 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 मेरे नहीं? भैया, मेरी छोटी सी दुकान है, उस दुकानवा को मत आप बंद कर दीजिए। लोकतंत्र जिंदा है मतलब आपकी पार्टी में, ये देख के बड़ा अच्छा लगा मुझे। लोकतंत्र जिंदा है, ये बढ़िया चीज है। नहीं नहीं, कुछ लोगों की तो उतारी नहीं जा सकती नकल ना। अब संजय राउत की आप कहाँ से नकल उतार लोगे ना? वैसा बनना के लिए बड़ी कड़ी, जैसे तपस्या कही जाती ना, पवन खेरा टाइप तपस्या चाहिए भाई। संजय राउत जैसा सोचना, बोलना, ये भी तो एक टैलेंट है। आनंद दुबे जी, कैसे होता है टैलेंट नर्चर, कैसे होता है आपके यहाँ नहीं, ऐसा? देखिए, ऐसा है कि मैं अपना काम बड़ी ईमानदारी से करता हूँ। जो रोल मिला है उस रोल को अच्छे से निभाता हूँ। मैं तो हम्म। कभी कभी 12th मैन की तरफ पानी भी पिला देता हूँ। सारा खेल हम्म। खेलना चाहता हूँ, लेकिन उस खेल के बॉर्डर में नहीं आ पाता हूँ। इसके लिए दूर से वो कभी कभी 12th मैन का बड़ा सम्मान होता है। वो बेचारा दौड़ दौड़ के पानी पिला के आता है, उसका भी योगदान होता है। तो मैं कभी कभी उस भूमिका में भी रहता हूँ। मैं हर उस हम्म। भूमिका को निभाता हूँ जो पार्टी मुझे देती है। मैं एक ही चीज आपसे पहले भी बोला, अभी बोल रहा हूँ। आदित्य ठाकरे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री हम सबको देखना है। महाराष्ट्र को उन्नति पर ले जाना है। महाराष्ट्र का उत्कर्ष करना है। यही हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की भी इच्छा थी। यही हम सबकी भी इच्छा है और यही महाराष्ट्र की भी इच्छा है। क्या बात है। एक और हैं जो भाई मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं हर कीमत पर अगले साल। मैं जरा आपका ध्यान वहां ले जाना चाहता हूँ। वो है गांधी अखिलेश बाबा। यादव जी। अच्छा। ना ना, अखिलेश यादव जी। ये यूपी पे जरा भाई, आप तो काशी शहर से आते हैं, तो मैं जरा पूछना चाह रहा हूँ आपसे, यूपी में क्या लग रहा है आपको भाई? जरा आप अपना विशेष ज्ञान दें हमें। नहीं, देखिए, योगी यूपी में जी क्या चल रहा है यूपी आपस में? में चल रहा यूपी है यूपी का भी बीजेपी से, आप देखिए कैसे देखते देखिए देखिए हैं? यूपी में सबसे महत्वपूर्ण विषय अगर आज की डेट में कुछ है तो रोजगार है। यूपी की आबादी अकेले इस पूरे देश के एक चौथाई के करीब है। 24-25 करोड़ लोग यूपी में रहते हैं। उनको सबसे हम्म। पहले रोजगार चाहिए। जो पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है, इसके लिए हमारे बाप दादा अलग अलग शहरों में गए। लोग कलकत्ता में गए, मुंबई गए, दिल्ली गए, बेंगलोर गए। अब वो न जाए, उसके लिए रोकथाम करनी चाहिए थी। वो आपने अभी तक की नहीं। आप बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध तो हैं, लेकिन वो बुलडोजर आपके लोगों के, जो आप ही के कार्यकर्ता है, उनकी तरफ मुंह नहीं करता। जो बाहुबली आपके दल में शामिल है, उनकी तरफ उस बुलडोजर का मुंह नहीं जाता। जिन साधु संतों का, जिस बनारस, जिस काशी का भी आप जिक्र कर रहे हैं, वहां पे हम सुन रहे हैं कि सैकड़ों मंदिर तोड़े जा रहे हैं। वहां मणिकर्णिका घाट का कोई विवाद चल रहा है। अब पता नहीं इसमें क्या सच्चाई है, क्या है पता नहीं। कोई कह रहा है यही है, कोई कह रहा है सच्चाई है। लेकिन जो भी हो, सरकार आके बताए वो क्या कर रही है। क्या ऐसे आप उत्तर प्रदेश को उत्कर्ष की ओर ले जाएंगे? क्या ऐसे विकास की गंगा वहां बहाएंगे? उत्तर प्रदेश को एक बहुत ताकत देने की आवश्यकता है। आज आज डबल इंजन की आपकी सरकार है। केंद्र में बीजेपी, उत्तर प्रदेश में बीजेपी। फिर भी अगर आप ये रोना रोए कि हमें और समय दो, हमें और समय दो, तो हो सकता है कहीं अखिलेश बीच में न घुस जाए। क्योंकि अखिलेश भी, वो कहावत है ना कि भाई उत्तर प्रदेश का नारा लग रहा है कि इस बार अखिलेश। तो अच्छा, 27 में अखिलेश, ऐसा कोई एक नारा मैंने सुना था कहीं। तो आपको ऐसा ना हो लगता कि है अखिलेश आ जाए, क्योंकि उसका आप? ट्रेलर हुआ है। 37 हम्म। सीटें कम नहीं होती लोकसभा में। 37 हम्म। सीटें अगर 2024 में अखिलेश यादव लाए हैं, कांग्रेस हम्म। और अखिलेश मिलके, तो ऐसा नहीं है हम्म। कि उनको नजरअंदाज आप कर सकते हैं। लड़ाई में हम्म। दम है। लड़ाई बराबरी की है, और जहां बराबरी की लड़ाई होती है वहां 19-20 पर सब कुछ खेल बदल सकता है। तो इतना आसान भी नहीं है बीजेपी के लिए। आनंद दुबे जी किस तरफ होंगे?
अब आनंद तो दुबे तो अब अपने शिवसेना के साथ हैं, जो शिवसेना हाँ, पार्टी कहेगी आनंद दुबे वही करेंगे। आज तो हमारी शिवसेना पार्टी का और बीजेपी का कोई रोल नजदीक नजदीक नहीं है, तो हम तो भारतीय जनता पार्टी के प्रखर आलोचकों में से हैं, लेकिन उनकी कुनीतियों का, व्यक्तिगत नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों का विरोधी हूं मैं, किसी पर एक नेता बात, का व्यक्तिगत विरोधी नहीं। व्यक्तिगत नहीं होंगे आनंद जी, पर बताइए, एक तरफ वो पार्टी है जिसने कार सेवकों पे गोली चलाई, और उस समय तो कार सेवक में शिवसैनिक वगैरह सब थे बिल्कुल। बाला साहब ठाकरे जी का तो बहुत एक प्रतिष्ठित बयान है वो, कि मेरा हाथ छोड़ो मेरा पैर तक शामिल है बिल्कुल, उस उसी पे ढांचे मैं में। भी अडिग हूं, बाबरी को ध्वंस करने के लिए अगर हमारे और शिवसैनिक थे तो इसका मुझे अब गर्व है, हमेशा कहता हूं। अब एक एक हम जरा एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं कि मान लीजिए पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी आज आ जाएं और वो देखें कि अरे बाप रे, मेरे जो पूरे वंशज हैं वो आज उस पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं जिन्होंने कार सेवकों पे गोली चलाई, और अखिलेश के सपोर्ट में खड़े हुए हैं, तो कैसा लगेगा वो? आपको नहीं लगता, जिन्होंने कुंभ के बारे में भी अनसंड कहा हो, देखिए, बेकार है गोली राम चलाने के बाद भी, गोली चलाने के बाद भी 2012 में अखिलेश चुन के आए थे, मुख्यमंत्री हम्म, बने थे 2017 तक। हम्म। तो हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने शायद उन्हें क्षमा किया होगा, तभी इतना बड़ा प्रचंड बहुमत उन्हें दिया। हम आपने कर किसी भी, दिया, नहीं, आपने मैं कर वही कह रहा दिया। हूं कि नहीं, वही कह रहा हूं कि हमने उनके साथ महाविकास आघाड़ी में उनका समर्थन किया है, उनकी कुनीतियों का समर्थन नहीं किया है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का समर्थन किया है, लेकिन उनको जो अपराध है उसका समर्थन कभी नहीं किया है। हमारी विचारधारा उनकी विचारधारा हमेशा अलग अलग रही, लेकिन चूंकि हम इंडिया गठबंधन में, इसीलिए आप इस सवाल हमसे पूछ पाते हैं, यही हमारी दुखती नस है, यही आप पकड़ लेते हैं हमेशा दबोच के, और मैं उसी में फड़फड़ाता हूं कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, अपने हिंदुत्व पे प्रहार बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपने सनातन पे प्रहार बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक बार मरना पसंद करूंगा, लेकिन किसी की शरण जाना पसंद नहीं करूंगा, ये आप जानते हैं, इसीलिए आप मेरी जख्मों पर रगड़ रगड़ के उसमें आप मुझे मैं मार तो डालते हैं। मैं तो मैं तो चाहता हूं जख्म का इलाज हो जाए भाई। भाई क्यों एक जख्म खुला छोड़ रहे हैं आप? तो मेरा तो कौन ये, करेगा इलाज, कौन करेगा बताइए करण भाई, आनंद कौन दुबे जी करेगा? करेंगे, आनंद दुबे अब जी आनंद आवाज दुबे, उठाएंगे। आनंद दुबे तो यही कहेंगे कि आनंद दुबे हर उस बात का आवाज उठाते हैं जो गलत है, आनंद दुबे तो हम्म, हर उस चीज का समर्थन करते हैं जो देश के लिए लाभकारी है। तो आनंद हम्म, दुबे यहाँ एक शरीर और एक व्यक्ति हैं। आनंद दुबे हम्म, तब मजबूत आनंद दुबे बनेंगे जब आनंद दुबे अभी कोई संवैधानिक पदों तक पहुंचेंगे, कोई मजबूत स्थिति में होंगे, किसी कुर्सी और कलम के हकदार होंगे, तो जरूर अपनी बात कहेंगे। आज आनंद दुबे सिर्फ एक प्रवक्ता है, उनके ऊपर जो जिम्मेदारी दायित्व उसको निभा रहे हैं। हम तो यही कहेंगे कि आप बीजेपी से लड़ो चाहे किसी से भी लड़ो, राम से हम्म। मत लड़ो, क्योंकि राम से जब लड़ोगे तो आपका अंत सुनिश्चित है। सुनिश्चित इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फिर आपको ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते, क्योंकि शंकर भगवान स्वयं राम भगवान के भक्त हैं, राम भगवान हम्म, शंकर भगवान के भक्त हैं, वो सब ब्रह्मा विष्णु महेश सब एक हैं। तो एक राम को साथ लीजिए, सब सज जाएंगे, और राम हम्म। से अगर आप द्रोही हैं तो आप फिर खत्म हो जाएंगे। जाते जाते एक बात मुझे बताइए जरा, आनंद दुबे जी, जब आप सुनते हैं ऐसी बातें, जन नायक राहुल गांधी, थलाइवा राहुल गांधी, तो दिल में क्या आता है आपके? प्रेरणा आती है उनको देखकर कि देखो, भाई ये है वो थलाइवा, वो या क्या वो लगता है? भारत जोड़ो यात्रा जब करते हैं या कोई भी यात्रा निकालते हैं, हाँ, तो वो हाँ, जगाते हैं देश को, तो उसमें सब वोटर भी जाग जाते हैं, जो सोए वोटर रहते हैं वो भी जग जाते हैं, और वो जागने के बाद एक ही चीज कहते हैं। कांग्रेस कहती है पंजे के आगे का बटन दबाइए, हमें जिताइए। बसपा कहती है हाथी के आगे का बटन दबाइए, हमें जिताइए। हमारी पार्टी कहती है हमारे बटन दबाइए, हमें जिताइए। बीजेपी सो के कहती है कोई भी दबाइए, हम ही जीतेंगे। तो उसमें राहुल गांधी जी बेचारे क्या करें? नहीं, कई लोग कहते हैं राहुल गांधी जी जगा देते हैं बीजेपी के वोटरों को, वो भी अगर वही, नहीं वो वोट भी एक वो भी एक देते विषय है। जो हैं। हाँ, बीजेपी के वोटर इस समय नाराज है, बीजेपी सोए हैं, वो राहुल हाँ। गांधी को देखते ही जाग जाते हैं। और सिर्फ जागते ही नहीं है, वो ऐसा जागते हैं कि फिर वो ईवीएम मशीन ही। देखिए, मैं कई बातें सुन रहा हूँ, मुझे तो कई लोगों ने ये भी कहा कि ये जो राहुल गांधी जी की यात्रा है, ये अक्सर बीजेपी ही स्पॉन्सर करती है। बीजेपी कहती है भाई पूरे भारत में जाओ, तुम पूरे भारत को जोड़ दोगे हमारे साथ अपने विरुद्ध। ये क्या सच्चाई है, या ये ऐसे ही गपशप है आपके हिसाब से? अब ऐसा कुछ देखिए, सभ्यता है? अब देखिए ऐसा है कि राहुल गांधी जी 20 साल से तो लगातार सांसद हैं। एक सांसद हम्म, होने के नाते, एक नेता होने के नाते जरूर वो, उनकी छवि है, काम करते हैं, एक बार चुनाव हारे भी हैं, कई बार हम्म। जीते भी हैं, तो उस हिसाब से वो नेता तो बहुत अच्छी है। लेकिन अच्छा। अब बीजेपी को हराना है तो आपको तो एक कला आनी पड़ेगी, उस कला का नाम है साम दाम दंड भेद।
वो कला वो अच्छा। नहीं जानते हैं। तो जब वो कला वो नहीं जानते हैं तो कैसे मोदी जी को हराओगे? अरे भाई, कहाँ रोना है, कहाँ हंसना है, कहाँ गाना है, कहाँ उठना है, कहाँ बैठना है, ये सारी कला मोदी जी से बेहतर आज इस देश में कोई नहीं जानता। इसीलिए तो मोदी जी 3 बार लगातार चुनाव जीत रहे हैं। जिस दिन उनको इस कला में कोई हरा देगा, हम्म। नया मोदी आ जाएगा। भाई देखिए, अगर कला की बात है तो आनंद दुबे जी तो एक कलाकार आदमी है ही है, तो मेरा मानना है इनकी कला का बहुत लाभ हो सकता है किसी भी पार्टी को, हमको पर जब कोई मेरा। पूछता है, करण भाई, दुबे जी हम्म। आप क्या बनना चाहते हो, तो कोई हम्म। कहता है नगर सेवक, कोई कहता है विधायक, कोई कहता है सांसद, कोई कहता है हम्म। फलाने ढमका। मैं हम्म। कहता हूं मुझे प्रधानमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, यही कहता हूं। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। आपके स्वप्न बहुत मजेदार हैं, बहुत अच्छे हैं, और स्वप्न पूरे हों अच्छी बात है, पर उस पार्टी से ना हो। मेरे को ये लगता है भाई, जो पार्टी सनातन वगैरह के विरोध में, उससे ना हो। बाकी कहीं से हो। आनंद जी, बहुत आनंद आया आपके साथ जुड़ने में। बहुत बहुत धन्यवाद अपने समय के लिए। एंड भाई, आप लोगों का ऐसे ही दिल जीतते चलें, मुस्कान फैलाते चलें, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, करण भाई कभी अलविदा ना कहना। बिल्कुल। जल्दी मिलते हैं, बहुत जल्दी मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत जय बहुत हिंद। धन्यवाद। जय हिंद। जय जय हिंद। जय हिंद।